बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इससे पहले हम पीछे जो डिस्कशन कर चुके हुए हैं वो थी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको फर्दर हम आगे लेके चल रहे हैं। इसमें जो इसकी फर्दर आगे पॉसिबिलिटी है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है अ, उसको डिफ़ाइन इस तरह से किया जाएगा, गिवन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इसमें एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो लिमिट्स हैं इसमें जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी है और लोअर लिमिट जो है ये कोई सी भी कांस्टेंट नंबर है। इस तरह से ऐसे भी हो सकता है कि अपर लिमिट में कांस्टेंट नंबर और लोअर लिमिट में इन्फिनिटी लिमिट दी हो। तो इसमें इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में कोई सी भी एक लिमिट जो है वो इन्फिनिट होगी। तो इस वजह से हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का नाम देते हैं। इस सूरत में हम जो लिमिट वैल्यूएट करते हैं उसको इस तरह से वैल्यूएट नहीं किया जाएगा जैसे हम पहले करते रहे हैं कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है जब, तो फिर उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं हम और इस तरह हमारे पास कुछ सोल्यूशन आ जाता है। इस तरह से इसको इस टाइप की जिसमें जो लोअर लिमिट है अगर इन्फिनिटी हो तो फिर इस सूरत में हम इस तरह से इसको वैल्यूएट नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो लिमिट्स हैं उसको वैल्यूएट करने के लिए ऐसा इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी जो है ये कोई नंबर नहीं है। तो जब भी कोई प्रॉपर नंबर दिया हो तो फिर हम लिमिट्स को वैल्यूएट कर सकते हैं। इस सूरत में हम क्या करेंगे, लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और उसके लिए उसको करने का तरीका ये है कि जिस तरह ये एक इंटीग्रल है, ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी है, तो फिर हम बी जो है इसको अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी पे क्योंकि हम कंसेप्ट ऑफ लिमिट यूज़ कर रहे हैं। और इस सूरत में ये जो लिमिट है इसको हम इन्फिनिटी को बी के साथ रिप्लेस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से जो दूसरी टाइप ऑफ इंटीग्रल है जिसमें लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, इसमें हम जो नीचे वाली लिमिट है उसको ए पे अप्रोच कर देते हैं, ए टेंस टू इन्फिनिटी। इस सूरत में हम जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा तो फिर हम लिमिट कंसेप्ट यूज़ करते हुए जो इंटीग्रेशन है इस कंसेप्ट में जो जो भी रेलिवेंट इंटीग्रेंट है उसको हम वैल्यूएट करेंगे। अगर इस सूरत में लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो फिर उस सूरत में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कन्वर्जेंट कहेंगे और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस सूरत में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट होगा। इस सूरत में फर्दर आगे जो है वो इसी में ही जो फर्दर डिस्कशन है उसमें ये है कि ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिट्स हैं वो इम्प्रॉपर हों तो फिर ही हम उस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहें, बल्कि कि even with the finite number limit of integration an integral can still be improper if the integrand becomes infinite somewhere in the interval of integration a and b। मीन्स प्रॉपर इंटीग्रल के साथ भी एक इंटीग्रेंड जो है वो इम्प्रॉपर हो सकता है। जैसे कि ये इंटीग्रेंड दिया हुआ है 1/x, इसकी लिमिट्स 1 और 0 हैं, तो ये इम्प्रॉपर है। क्यों? इसलिए कि जब हम इसमें जब 1/x जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो जो है ना ये इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। तो इस वजह से ज़ीरो पे ये फंक्शन डिफ़ाइन नहीं होता, इन्फिनिटी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है इसकी एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स करने के लिए हम लिमिट कंसेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे ये इंटीग्रेंड दिया हुआ है 1/x² dx, इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो अब हम लिमिट जो इम्प्रॉपर लिमिट है उसको b टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे। ये b और 1 हो गया। जिस तरह इंटीग्रेट हम फंक्शन को करते हैं वो सिंपली वही जो आपने रूल पढ़े हैं उसके मुताबिक हम ऐसे ही फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/x माइनस 1/x। तो इसको लिमिट हमने अप्रोच जो है ना वो इसमें पुट करनी है b और 1। तो b क्योंकि इन्फिनिटी है तो इसलिए हम जो है 1/-, और इस सूरत में इसका जो सोल्यूशन है वो 1 आ गया।
इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो और उसका सोल्यूशन अदर देन इन्फिनिटी हो तो फिर उस सूरत में उसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें 1/x इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है। इस सूरत में जो है ना वो हम क्योंकि ये वाली लिमिट इन्फिनिटी है, इस वजह से इसको b पे अप्रोच करेंगे, b टेंड्स टू इन्फिनिटी, b और 1 हो गया, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x होगी और इसकी लिमिट्स b और 1 है। इसको लिमिट्स जब हम अप्लाई करते हैं तो इस सूरत में इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करने की सूरत में जो log ऑफ b माइनस log ऑफ 1, तो ये b क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये log ऑफ इन्फिनिटी हो गया माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 1 जो है ये 0 के बराबर होता है और इस वजह से जब हम इसमें इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच करते हैं, जब भी b टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो ln b टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। इस सूरत में इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 0 लिमिट्स है 1/x dx, ये भी इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर क्यों है, पीछे हमने यही एग्जांपल जो है वो ली थी जिसमें हमने इसको डिस्क्राइब किया कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि ज़ीरो जो है इस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे इसमें इंटीग्रेंट 1/x में तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो इस वजह से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इसको क्योंकि ज़ीरो इसकी इन्फिनिट लिमिट है तो इसकी इम्प्रॉपर लिमिट है, तो इस वजह से हम ए जो है ना इसको अप्रोच करेंगे 0 पे 1/x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x होगी। तो ए जो है ये log ऑफ 1 माइनस log ऑफ a, तो ये जो log a जो है ये क्योंकि 0 है और log ऑफ 0 जो है ये इन्फिनिटी होता है, तो इस वजह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस सूरत में भी डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेंट दिया हुआ है x की पावर -1/2 dx, तो ये भी इम्प्रॉपर है। क्योंकि इस सूरत में ये क्यों इम्प्रॉपर है, इसकी वजह ये है कि जब x 0 के अप्रोच करता है तो ये जो इंटीग्रेंट 1/x की पावर -1/2 है वो 1/x अंडर रूट भी लिखा जा सकता है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0 पे ये फंक्शन डिफाइन, इंटीग्रेंट 1x पावर -1/2 डिफाइन नहीं हो रहा। तो इस सूरत में जो है ना जो x की पावर -1/2 जो है ये इसको इंटीग्रेट हमने करना है, लिमिट्स 9 और a हो जाएंगी, a टेंस टू क्योंकि हमने 0 इसको a जो है ना इसको 0 अप्रोच कर दिया। तो इस सूरत में जो ये फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 2x पावर 1/2 होगी और लिमिट्स 9 और 0। जब हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो इस सूरत में फाइनली हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है 6, और इस सूरत में भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर देती है। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो जो हमने पढ़नी है वो एक्सरसाइज की एग्जांपल है। इसमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है e पावर -RT dt और लिमिट्स इसकी इन्फिनिटी और 0 हैं। तो क्योंकि ये इसकी लिमिट जो इन्फिनिटी है ये इम्प्रॉपर लिमिट है, इसको b टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे और ये b और 0 हो गया e पावर -RT। क्योंकि वेरिएबल t है विद रिस्पेक्ट टू t -RT की इंटीग्रेशन e पावर -RT ओवर -R हो जाएगी और इसकी लिमिट्स b और 0 है। लिमिट्स अप्लाई करने की सूरत में e पावर -R इंटू टी की जगह पे b अप्रोच हो गया, इस तरह से यहाँ पे 0 पुट हो गया, माइनस और माइनस फार्मूले का जो है ना ये प्लस हो जाएंगे, e पावर -RT -R इंटू बी की जगह पे इन्फिनिटी आ गया, तो इस तरह से e पावर r इंटू 0 हो गया। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो वो 0 के बराबर हो जाता है, इस वजह से ये जो टर्म है ये सारी 0 होगी। e पावर ये 0 हो जाएगा, ये 1/r हो गया, e पावर 0 = 1। तो इस तरह से 1/r ये इस सूरत में एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है, इस वजह से इसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज की एग्जांपल हैं वो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।